मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला आदिकाल एवं भक्ति काल, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवा रहा हूं। अब अपन पढ़ने वाले हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सारे के सारे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। साथ के साथ ये वाली पीडीएफ आपके सामने जो मैं पढ़ा रहा हूं ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दी गई। 1 मिनट में आपको बता देता हूं कहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी, अभी जाकर रिवीजन कर लेना सारे के सारे। इस पीडीएफ को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, टेलीग्राम चैनल को आप जरूर से ज्वाइन कर लेना। क्यों? क्योंकि आपके सामने हर सब्जेक्ट, चाहे हिंदी, ज्योग्राफी, आपके सामने वीएससी, एसएससी के जो भी पेपर होंगे सबके फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ देखने को मिलती है और सारा 80% तक वहीं से कंटेंट देखने को मिलता है। तो फ्री में मिल रहा है, सब कुछ ज्वाइन कर लो, बस टेलीग्राम में तो ज्वाइन करना। आपको ऊपर की तरफ यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा है, इस पे आपके सामने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर जो फाइल वाला सेक्शन है यहाँ पर आना है। यहां पर आने के बाद में यहां पर क्लिक करना आपको और सर्च करना आपको क्या, हिंदी। जैसे आप हिंदी सर्च करोगे आपके सामने पूरा सर्च कर लेना भाई आपके सामने हिंदी को, तो आपके सामने देखो ये पीडीएफ ऊपर की तरफ पड़ी हुई थी, हिंदी लिटरेचर बीए फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिलेगी। डाउनलोड करके भाई पढ़ लेना। साथ के साथ जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, सारा कंटेंट यहीं पर फ्री में देखने को मिलता है। लाइव क्लास वगैरह लेता हूं तो वहीं पर अपडेट देखने को मिल जाता है, टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। शाम को 7:30 बजे डेली लाइव आती है तो वो भी जरूर ज्वाइन कर लिया करो। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने आदिकालीन कवि जो काव्य होती है उसकी मुख्य प्रवृत्तियां क्या होती हैं। आदिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्तियां वीर रस प्रधानता, चारण परंपरा तथा युद्ध वर्णन व राजश्रय की धार्मिक चेतना तथा लोक जीवन की झलक है। मतलब आदिकालीन कवि क्या होता था भाई, आपके सामने आदिकालीन काव्य वो हुआ करता था जिसमें एक राजा है, वो एक जो कोई कवि होता था उसको क्या कर लेता था भाई, अपने यहाँ पर रख लेता था और वो उस राजा क्या करता था, आपके सामने राजा की वो कवि वो बढ़ाई करता था, वो आपके सामने उससे संबंधित वो युद्ध करते थे तो वो युद्ध का वर्णन करते थे, उस समय का समाज कैसे देखने को मिलता था और उस समय के लोगों का जीवन किस प्रकार का होता था, इन सब चीजों के बारे में आपको विस्तार से देखने को मिलता है। क्या आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ये तीनों की तीनों चीजें वहां पर जिस समय देखने को मिलती थी। अगले वाला है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य क्या आपके सामने, हिंदी साहित्य क्या है इसके बारे में आपको विस्तार से बताना भाई। हिंदी साहित्य क्या है? हिंदी साहित्य क्या है? हिंदी साहित्य बौद्ध धर्म, बौद्ध सिद्धों द्वारा, सॉरी सिद्ध साहित्य क्या है? सिद्ध साहित्य बौद्ध सिद्धों द्वारा रचित साहित्य है जिसमें सहज साधना, योग तंत्र, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग मिलता है। मतलब सिद्ध साहित्य वो भाई जिसमें बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के द्वारा, वहां के बौद्ध भिक्षुक या बौद्ध जो धर्म के बड़े बड़े अनुयायी थे उनके द्वारा जो साहित्य की रचना की गई उसको किस साहित्य के नाम से जाना जाता है भाई? सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। इसमें योग के बारे में बताया गया, इसमें तंत्र मंत्र के बारे में बताया गया, इसमें प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया आपको? अच्छे से समझ लेना भाई ये कॉन्सेप्ट वाला। अगले वाला है नाथ साहित्य की क्या विशेषताएं होती हैं। नाथ साहित्य हठ योग, साधना, वैराग्य से संबंधित है। इसमें गुरु शिष्य परंपरा, योग साधना और जीवन का क्षण भंगुरता का वर्णन मिलता है। मतलब नाथ साहित्य के आपके सामने हठ योग, हठ योग योग क्या जाता है, देखो ईश्वर को प्राप्ति के अलग अलग मार्ग बताए गए, उसमें एक मार्ग क्या होता है आपके सामने, योग मार्ग भी होता है। योग के माध्यम से आप ईश्वर को प्राप्ति कर सकते हो। तो यही बताया गया कैसे आप जीवन में घर गृहस्थी को त्याग करके वैराग्य के जीवन में जाकर साधना करके वो हठ योग के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, नाथ साहित्य को मान सकते हो। ये नाथ साहित्य में सब चीजें देखने को मिलती हैं। गुरु शिष्य की, मतलब गुरु को बहुत बड़ा मानते थे नाथ साहित्य, नाथ परंपरा के जो लोग होते थे, तथा योग साधना पर भी उनका विशेष क्या रहता था, विशेष जोर रहता था। साथ के साथ उन्होंने जीवन को कैसा बताया कि जीवन क्षण भंगुर है, थोड़ी बहुत देर का जीवन है, फिर ये जीवन एक दिन आपका चला जाता है। अगले वाला है जैन साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या। जैन साहित्य में क्या प्रमुख विशेषताएं? जैन साहित्य में अहिंसा, सत्य, तप व संयम और नैतिक जीवन पर बल दिया। मतलब जैन साहित्य में क्या होता है आपके सामने, सत्यता, तप, संयम पूर्ण जीवन जीने पर बल दिया गया। मतलब आपको किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए भाई, आपको सत्य के साथ जीवन जीना चाहिए, अहिंसा के साथ तप और संयम पूर्ण जीवन जीना चाहिए। जो इंसान इस प्रकार का जीवन जीता है वही इंसान आपके सामने क्या होता है, जैन धर्म के अनुसार आपके सामने कैसा रहता है, उनके धर्म को मानने वाला होता है। मतलब जैन धर्म में अहिंसा का, जैन धर्म के लोगों ने तो यह भी माना, जैन साहित्य में तो यह भी लिखा है, अगर कोई व्यक्ति सजीविनी निर्जीव वस्तु को भी दुखी करता है, उसको परेशान करता है, तो वो क्या रहता है आपके सामने, पाप कर रहा है।
सत्य बोलना चाहिए हमेशा, ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए और नैतिकतापूर्ण जीवन जीना चाहिए। आज के समय देखते हैं ना, हाय धन करते रहते हैं लोग। इन्होंने ये कहा कि जीवन में सिर्फ इतना पैसा इकट्ठा करो जितना आपके लिए जरूरत है, उससे ज्यादा पैसा भी इकट्ठा करना पाप की श्रेणी में आता है। रासो साहित्य से आप क्या समझते हो? रासो साहित्य वीर गाथाओं का काव्य है जिसमें राजाओं और वीरों के युद्ध पराक्रम और शौर्य का वर्णन देखने को मिलता है। रासो साहित्य क्या भाई? यहाँ पर वीर गाथाएं देखने को मिलती हैं। जो राजाएं वो आपस में युद्ध करते थे उससे संबंधित कहानियां देखने को मिलती हैं। राजा वीरों के युद्ध पराक्रम व शौर्य का वर्णन मिलता है। मतलब जो राजा युद्ध करते थे उनकी जो पराक्रम की कहानियां हैं, वो किस प्रकार से आपके सामने युद्ध करते थे, उनकी कहानियां, उनके शौर्य का वर्णन देखने को मिलता है। और पृथ्वीराज रासो वो क्या है? इस प्रकार के साहित्य का ही एक उदाहरण है। पृथ्वीराज रासो के आपके सामने इस प्रकार का जो साहित्य है उसका ही प्रमुख उदाहरण है। समझ में आ गया आपके सामने रासो साहित्य के बारे में। भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है? भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या होती है आपके सामने? भक्ति काल की प्रवृत्तियां भक्ति, ईश्वर प्रेम, वैराग्य, लोक भाषा का प्रयोग है, सामाजिक सुधार तथा जाति पाति का विरोध है। मतलब भक्ति काल जो आंदोलन है वो शुरू ही इसीलिए हुआ था। क्यों? समाज में बहुत ज्यादा कुरीतियां देखने को मिलती थी, जाति पाति है, धर्म के आधार पर भेदभाव है, वो अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था। तो उसी समय आपके सामने किस प्रकार के आंदोलन की शुरुआत होती है? भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। इसमें ईश्वर से प्रेम, मतलब आज के समय आप भगवान के भजन सुनते हो ना भाई आपके सामने, वो भक्ति आंदोलन की देन है ना। ईश्वर की पूजा करने पर जो ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उनकी आराध्य मानकर उनकी पूजा की जाती है, वो भी भक्ति आंदोलन की ही देन है। साथ के साथ इसमें समाज सुधारक और जाति पाति का विरोध करके समाज को नई एक दिशा दिखाने का भी प्रयास किया गया था। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगले वाला है संत काव्य की विशेषताएं क्या है। सभी के सभी बच्चे जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ के साथ अगर फ्लिपकार्ट और मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर कोने में जो मैंने ऑप्शन दे रखा है किसका, व्यू प्रोडक्ट का, इस पे क्लिक करके आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि जाकर आपके सामने जरूर से प्रोडक्ट खरीद लो। अगले वाला है संत काव्य निर्गुण भक्ति पे आधारित है। जो संत काव्य होता है वो आपके सामने निर्गुण भक्ति है उस पे बात करता है, जिसमें निराकार ईश्वर, गुरु महिमा, आत्मज्ञान तथा सामाजिक कुरीतियों का विरोध देखने को मिलता है। मतलब संत काव्य में क्या भाई निर्गुण ब्रह्मा की बात की, किसकी बात की गई भाई? निर्गुण ब्रह्मा की बात की गई है। भक्ति आंदोलन दो भागों में बट गया था, सगुण व निर्गुण भक्ति धारा। सगुण मतलब भगवान के साकार रूप को जो मानते थे वो साकार किस में आते थे? आपके सामने सगुण भक्ति धारा में आते थे। और ईश्वर के ब्रह्मा रूप को जो मानते थे, है ना, निराकार रूप को जो मानते थे, वो आपके सामने किस में आते थे? आपके सामने निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत आते थे। तो यही आपके सामने जो संत काव्य वो किसकी बात करता है? निर्गुण भक्ति धारा की बात करता है, जिसमें निराकार ईश्वर मतलब ईश्वर का कोई रूप आकार नहीं है, उस ईश्वर की बात की गई है। गुरु की महिमा कि आपके सामने गुरु का कितना महत्व होता है उसके बारे में बात की गई है। आत्म ज्ञान व तथा सामाजिक कुरीतियों का विरोध देखने को मिलता है। क्या क्या होता है आपके सामने? आत्म ज्ञान की बात की गई तथा सामाजिक कुरीतियों का भी विरोध देखने को मिलता है। ये सब चीजें आपको किसमें देखने को मिलती है भाई? संत काव्य में देखने को मिलती है। अगले वाला सूफी काव्य की मुख्य विशेषताएं होती है। सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? सूफी काव्य में ईश्वर प्रेम को मानवीय प्रेम के स्वरूप में प्रस्तुत किया गया। मतलब क्या किया गया? ईश्वर से प्रेम करोगे, समझ में आ गया? ईश्वर प्रेम को मानवीय रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रेम, विरह व आत्म साधना, मतलब ईश्वर से प्रेम करना। आपको प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति किसमें बताई गई है? सूफी काव्य में बताई गई है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आप ईश्वर से प्रेम कीजिए। आपके सामने मानवता के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। कर्षण काव्य किस पे आधारित है? कर्षण काव्य सगुण भक्ति पर आधारित है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, राधा कृष्ण प्रेम तथा उनका माधुर्य चित्रण देखने को मिलता है। मतलब कृष्ण काव्य में क्या आपके देखने को मिलता है भाई? भगवान श्री कृष्ण ने जो अनेक प्रकार की लीलाएं की, है ना, भगवान राधा कृष्ण के बीच में जो प्रेम और माधुर्य चित्रण देखने को मिलता है वो किसमें देखने को मिला आपके सामने भाई? जो कृष्ण काव्य है उसके अंदर देखने को मिलता है। मतलब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो अनेक लीलाएं की गई, राधा कृष्ण का द्वारा जो प्रेम है उसका जो रस चित्रण किसमें किया गया भाई? आपको कृष्ण काव्य के अंदर किया गया है। समझ में आ गया? तो जो भगवान श्री कृष्ण को की भक्ति करते थे और उनपे जिन्होंने आपके सामने साहित्य लिखा उसी को कृष्ण काव्य के नाम से जाना जाता है। उसमें उन्होंने वात्सल्य रस में भगवान श्री कृष्ण के जब बचपन का रूप दिखाया गया, जब वो गोपियों के साथ आपके सामने किस प्रकार की रास लीलाएं करते थे, उसमें श्रृंगार रस के माध्यम से चीजों को दिखाया गया है। राम काव्य की क्या विशेषताएं? भगवान श्री राम की काव्य की क्या विशेषताएं?
राम काव्य में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आदर्श चरित्र चित्रण किया गया, मतलब भगवान श्री राम को कैसे दिखाया गया, आपके सामने एक मर्यादित पुरुषोत्तम के रूप में दिखाया गया है। उनकी धर्म के हिसाब से, मतलब जीवन में अनेक संघर्ष के बाद में भी आपके सामने वो जीवन को किस प्रकार से जीते रहे, सामाजिक मूल्यों को मानते थे, यही चीजें उसमें देखने को मिलती हैं। भक्ति काल को स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है भाई हिंदी साहित्य का भक्ति काल को स्वर्णिम युग? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें साहित्य, भाषा व भावनाओं का उच्च विकास हुआ, मतलब बहुत ही उच्च कोटि का साहित्य देखने को मिला, जिसमें तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, रैदास जैसे प्रमुख आपके सामने साहित्यकारों का जन्म होता है। कबीरदास, है ना, ये इन्होंने क्या आपके सामने जो भारतीय जो हिंदी साहित्य उसको एक चरम सीमा पर लेके गए। उस समय जो साहित्यकार देखने को मिलते हैं, आज उनके साहित्य का प्रभाव हमारे आम जीवन पर आज भी दिखाई पड़ता है। उनके जन भाषा को उन्होंने क्या किया, अपने आम भाषा को, जैसे अवधी और ब्रज भाषा है, उसका विकास सबसे ज्यादा इसी समय काल में देखने को मिलता है, तथा मानवीय मूल्य पर आधारित चेतना का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। मतलब जो मानवीय मूल्य होते हैं, मतलब जो आपके सामने जो भगवान ईश्वर से भक्ति होती है, उसके मानवीय मूल्य भी इसमें इसी समय के अंदर सबसे ज्यादा क्या हुए, आपके सामने देखने को मिले। निर्गुण भक्ति क्या है? निर्गुण भक्ति में ईश्वर के निराकार, निर्गुण व निर्लेप माना गया है। निर्गुण भक्ति में क्या है, ईश्वर को कोई रूप में नहीं माना गया। जैसे अपन भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, वो कहते थे ईश्वर का कोई एक रूप नहीं हो सकता। जैसे भगवान श्री कृष्ण, राम, ब्रह्मा, है ना, आपके सामने जो विष्णु, इस प्रकार का कोई रूप नहीं हो सकता। ईश्वर हर कण कण में व्याप्त है, उसका कोई आकार नहीं, वो निराकार है, हर जगह आपको सामने व्याप्त होता है। और इसके सबसे प्रमुख कवियों में से सबसे प्रमुख आपके सामने कौन थे? कबीरदास इसमें सबसे प्रमुख व्यक्ति थे। सगुण भक्ति से आपका क्या आशय है? सगुण भक्ति से आशय है, सगुण भक्ति में ईश्वर के साकार रूप की पूजा की जाती है, मतलब जो ईश्वर है उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसकी पूजा किसमें की जाती है? आपके सामने सगुण भक्ति धारा में की जाती है, जैसे राम और कृष्ण। इसका उदाहरण क्या मिलता है आपके सामने? जैसे भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण है, वो इसके प्रमुख उदाहरणों में से एक है। आदिकालीन साहित्य की भाषा क्या थी? आदिकालीन साहित्य की भाषा कैसी थी भाई? अपभ्रंश भाषा देखने को मिलती है। कौन सी भाषा देखने को मिलती है भाई? अपभ्रंश आपके सामने देखने को मिलती है। और ये भारतीय साहित्य की क्या हुआ करती थी? आपके सामने पारंपरिक भाषा हुआ करती थी। शुरुआत में जिस भाषा को लिखा गया वो कौन सी भाषा थी? आपके सामने आदिकालीन साहित्य की भाषा हुआ करती थी। और उस समय कौन सी भाषा थी भाई? अपभ्रंश भाषा थी। अच्छे से याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आदिकालीन साहित्य अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। उसके भी दो भाग है, डिंगल व पिंगल। डिंगल भाषा में वीर रस का रचना की जाती थी, पिंगल भाषा में आपके सामने ब्रज भाषा के साहित्य की रचना की जाती थी, मतलब श्रृंगार रस से संबंधित चीजों को दर्शाया जाता था। भक्ति काव्य को सामाजिक महत्व क्या है? भक्ति काव्य का सामाजिक महत्व क्या है? भक्ति काव्य ने समाज में समानता, प्रेम और नैतिकता का संदेश दिया है तथा जाति पाति का विरोध भी किया। भक्ति काव्य ने क्या किया? आपके सामने सभी लोगों को समाज में एक करने का काम किया है। समाज में नैतिकता, मतलब सभी लोग आपके सामने नैतिकता का जीवन जिए तथा जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठकर जीवन को कैसे जिए? आपके सामने एक होकर जिए। इसी को क्या कहा गया आपके सामने? भक्ति काव्य के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? मतलब ईश्वर की भक्ति तो करें, लेकिन क्या करते हैं लोग? भक्ति तो करते हैं, राम राम तो करते हैं, लेकिन किसी का क्या कर देते हैं? आप बुरा चाहते हैं, कोई इंसान से जाति पाति का भेदभाव करते हैं, तो फिर ईश्वर भक्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता। मानवता सबसे बड़ा आपके सामने इसमें भक्ति मानी गई। यही भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। यूनिट नंबर 2 की बात करूं आपके सामने, जिसमें डोला मारू, विद्यापति व नरपति नालय का जो आपके सामने साहित्य देखने को मिलता है। क्या भैया साहित्य? डोला मारूरा दोहा किस प्रकार का काव्य है? यह लोक प्रेम का काव्य। किस प्रकार का काव्य भाई? यह लोक प्रेम, मतलब आपके जिसमें वीरता, प्रेम व लोक संस्कृति का चित्रण देखने को मिलता है। डोला मारूरा दोहा है, इसमें युद्ध का वर्णन भी है, इसमें प्रेम का वर्णन भी है, तथा उस समय की हमारी संस्कृति किस प्रकार की हुआ करती थी उसके बारे में भी विस्तृत रूप से बताया गया है। तो डोला मारूरा दोहा के अंदर आपके सारी चीजों का चित्रण आपको विस्तार से देखने को मिलता है। उस समय का समाज कैसा हुआ करता था, उसमें प्रेम की भावना, लोक संस्कृति, हर चीजों के बारे में विस्तार से चित्रण देखने को मिलता है। अगले वाला है डोला मारूरा दोहा की प्रमुख विशेषताएं क्या है? डोला मारूरा दोहा की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इस काव्य में राजस्थानी लोक जीवन के बारे में बात की गई है। प्रेम और वीरता को भावपूर्ण बताया गया है। क्या किया गया आपके सामने? लोक जीवन, उस समय का जीवन किस प्रकार का होता था उसके बारे में बताया गया है, तथा प्रेम और वीरता के साथ आपके सामने जीवन को जीने को बताया गया है।
समझ में आ गया? तो उस समय का जीवन कैसे हुआ करता था, प्रेम पूर्ण जीवन कैसे जीना चाहिए, वीरता के साथ जीवन कैसा जीना चाहिए, सारी की सारी चीजें उसी के अंदर आपको बताई गई है। हर चीज आपको उसमें विस्तार से देखने को मिलती है। अगले वाला है विद्यापति किस काव्य धारा के कवि है? विद्यापति किस काव्य धारा के कवि भाई? कर्षण भक्ति काव्य धारा के कवि है कौन? विद्यापति। कौन सी काव्य धारा के भाई? कर्षण भक्ति काव्य धारा के कवि देखने को मिलते हैं कौन आपके सामने? विद्यापति। विद्यापति की भाषा क्या है भाई? विद्यापति की मैथिली भाषा है और मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है विद्यापति को। नरपति नालय जो विद्यापति आपके सामने जो साहित्य है वो नरपति नालय के द्वारा लिखा गया था। और आपके सामने विद्यापति के काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया, विशेषकर विरह श्रृंगार का। मतलब श्रृंगार रस होता है, उसके भी दो भाग होते हैं, संयोग श्रृंगार जिसमें दो प्रेमियों प्रेमिका का जब आपस में मिलन होता है तब संयोग श्रृंगार देखने को मिलता है, अलग हो जाते हैं तो विरह श्रृंगार देखने को मिलता है। तो विद्यापति के द्वारा आपके सामने विरह श्रृंगार का मुख्यतः प्रयोग किया गया था। नरपति नालय कौन थे? नरपति नालय रासो साहित्य काव्य परंपरा के आपके सामने प्रमुख कवि थे। कौन थे आपके सामने भाई? नरपति नालय जो रासो साहित्य काव्य लिखा गया उसके सबसे प्रमुख कवियों में से किसका नाम आता भाई? नरपति नालय का नाम आता है। अगले वाले की बात करें, बिसल देव रासो का विषय वस्तु क्या है? बिसल देव रासो लिखा गया, उसकी प्रमुख आपके सामने विशेषताएं क्या है? इसमें राजा बिसलदेव के जीवन, प्रेम व वीरता का वर्णन किया गया। क्या क्या किया गया भाई? उस समय जो राजा बिसलदेव है वो उनका जीवन कैसा था, वो प्रेम से संबंधित उनकी भावना और वीरता का वर्णन देखने को मिलता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है भाई मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को क्यों जाना जाता है? क्योंकि उन्होंने मधुर तथा भावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया था। किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था? बहुत ही मधुर भाषा का, और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था जिसके अंदर से भावनाओं से अरोत-परोत भाषा थी, जिसमें अगर आप पढ़ते थे साहित्य को तो भावनाएं आपके अंदर जागृत हो जाती। डोला मारोरा दोहा में प्रेम का स्वरूप कैसा? डोला मारोरा दोहा में प्रेम किस प्रकार का देखने को मिलता है? तो किस प्रकार का प्रेम देखने को मिलता है? त्यागमय तथा निष्ठावान प्रेम देखने को मिलता है। मतलब आपके सामने त्याग की भावना इसमें देखने को मिलती है और निष्ठा की भावना प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। प्रेम में किस प्रकार से त्याग देखने को मिलता है, किसी तरीके से एक व्यक्ति पर निष्ठावान रहना है, यह आपके सामने डोला मारोरा दोहा के अंदर देखने को मिलता है। विद्यापति की भक्ति किस प्रकार की है? विद्यापति की भक्ति किस प्रकार की है? माधुर्य भाव की भक्ति है, मतलब प्रेम भाव की भक्ति देखने को मिलती है विद्यापति के द्वारा। नरपति नालय की किस प्रकार की भाषा आपके सामने? नरपति नालय के द्वारा अपभ्रंश मिश्रित हिंदी देखने को मिलती है। किस प्रकार की हिंदी देखने को मिलती है भाई? अपभ्रंश जो आपके सामने भाषा शैली होती है उसकी मिश्रित हिंदी देखने को मिलती है नरपति नालय के द्वारा। किस प्रकार की देखने को मिलती है भाई? अपभ्रंश मिश्रित हिंदी देखने को मिलती है। डोला मारोरा का साहित्य महत्व क्या है? क्या महत्व होता है डोला मारू का साहित्यिक महत्व? यह लोक काव्य परंपरा का श्रेष्ठ उदाहरण, मतलब जो लोकमान्य जो आम जन होती थी उनके जो जीवन होता था उससे संबंधित आपके सामने सर्वश्रेष्ठ साहित्य देखने को मिलता है। लोक आम जनता है उससे संबंधित आपके सामने सर्वश्रेष्ठ साहित्य है। विद्यापति के द्वारा जो साहित्य लिखा गया उसकी क्या विशेषताएं थी? इसमें भावपूर्ण गहराई देखने को मिलती थी, कोमलता देखने को मिलती थी तथा संगीतमय देखने को मिलता था। मतलब इनके साहित्य में जो संगीत है उसकी प्रमुख रूप से आपके सामने क्या देखने को मिलती थी? जब गै शैली में गाया गया था, मतलब आपके सामने आराम से उसको गा सकते थे। कोमलता के साथ आप जो साहित्य की रचना की जाती थी तथा भावनाएं भी देखने को मिलती थी। रासो काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? रासो काव्य के अंदर वीर रस तथा ऐतिहासिक वर्णन देखने को मिलता है, मतलब वीर रस भी उसमें प्रमुख रूप से है तथा साहित्यिक वर्णन भी, साहित्य से संबंधित चीजों का भी वर्णन देखने को मिलता है। डोला मारू में साहित्यिक लोक संस्कृति कैसे देखने को मिलती है? तो डोला मारू में लोक संस्कृति कैसे हो रहती है? लोक रीति की बातें की गई है, लोक भाषा तथा परंपराओं के माध्यम से, मतलब क्या किया गया? आम जन की भाषा का प्रयोग किया गया है, लोक भाषा का प्रयोग किया गया तथा परंपराओं के बारे में भी बताया गया। यही प्रमुख विशेषताएं आपके सामने किसकी? डोला मारू के अंदर बताई गई है। यूनिट नंबर 3 की बात करें, कबीरदास किस भक्ति काव्य धारा के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा है, उसके प्रमुख कवि कौन देखने को मिलते हैं भाई? आपके सामने कबीरदास है, वो प्रमुख रूप से निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि। कौन? कबीरदास आपके सामने निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि देखने को मिलते हैं। सबको पता है भाई आपके सामने, और निर्गुण भक्ति धारा वो रैदास भी उसमें आते हैं।
निर्गुण भक्ति धारा मैंने पहले बता चुका हूं आपके सामने, वो भक्ति धारा होती थी जिसमें आपके सामने ईश्वर के निराकार मतलब निर्गुण ब्रह्मा की बात की गई है। कबीर दास की भाषा को क्या कहा जाता है? सदुकड़ी भाषा के रूप में जाना जाता है। किस भाषा के रूप में जाना जाता है भाई? सदुकड़ी। जो साधु संत जिस भाषा का प्रयोग करते थे उस भाषा को सदुकड़ी भाषा के रूप में जानते हैं और कबीर दास उसके प्रमुख उदाहरण है। कबीर दास की साखियों की प्रमुख विशेषताएं क्या है? संक्षिप्त होती थी, प्रतीकात्मक और उपदेश देते थे। मतलब कबीर क्या करते थे भाई, आपके सामने समाज के अंदर जो कुरीतियां पाई जाती थी उन पे कटाक्ष किया है। चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, कोई भी धर्म हो, दोनों के दोनों धर्म के अंदर से कोई भी जो कुरीतियां थी उसमें से उन्होंने सीधा कटाक्ष करने का प्रयास किया है। समझ में आ गया? और जाति पाति के भेदभाव को हटाकर समाज में सभी वर्गों को बराबर मानने की उन्होंने क्या किया है? बात की है। उस समय जो धर्म के अंदर अनेक प्रकार की कुरीतियां देखने को मिलती थी उस पर भी उन्होंने सीधा प्रहार किया। मलिक मोहम्मद जैसी काव्य परंपरा के कवि, कौन सी काव्य परंपरा के कवि है भाई? सूफी काव्य परंपरा के कवि देखने को मिलते हैं मलिक मोहम्मद जैसी। समझ में आ गया? सूफी काव्य धारा मतलब जहां हिंदू धर्म में भक्ति काल का समय आता है उसी तरीके से हिंदी से मुस्लिम धर्म के अंदर सूफी धर्म की स्थापना होती है। सूफी काव्य की देखने को मिलता है जिसमें क्या किया गया? प्रेम की बात की गई। मुस्लिम धर्म के अंदर जो कुरीतियां जो कमियां देखने को मिलती थी उसको सूफी काव्य में क्या किया गया? वर्णित किया गया। जैसे भक्ति काल में जो साहित्य होता था उसमें ईश्वर की भक्ति की बात की जाती थी, समाज की कुरीतियों की, समाज को एक करने की, जाति पाति के भेदभाव को बुलाने की, इन सब चीजों को ध्यान में रखा गया। उसी तरीके से सूफी काव्य के अंदर मुस्लिम धर्म के अंदर जो कमियां देखने को मिलती थी उसको दूर हटाने का काम किया गया। पद्मावत काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? पद्मावत काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या? प्रेम तथा आत्मीय साधना, मतलब प्रेम और आपके सामने आत्मा का जो साधन है उसको प्रमुख रूप से माना गया। यही पद्मावत की क्या होती है? प्रमुख विशेषताएं होती है। तुलसीदास किस काव्य धारा के कवि हैं? राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन? आपके सामने तुलसीदास को राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि माना गया। मतलब राम भक्ति से संबंधित जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा आपके सामने साहित्य की रचना की है वो कौन? आपके सामने तुलसीदास है। समझ में आ गया? राम भक्ति से संबंधित साहित्य इनके द्वारा लिखा गया है। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई? किस भाषा में लिखी गई विनय पत्रिका? दास भाव और विनय भाव में। मतलब आपके सामने दो दास होते हैं, जो मतलब विनय पत्रिका में क्या तुलसीदास ने खुद को दास रूप में माना और भगवान श्री रूप राम को मालिक रूप में माना है। विनय करके मतलब रिक्वेस्ट करके आपके सामने जो भगवान की भक्ति की जाती है उसी को किस रूप में जाना जाता है? दास और विनय रूप में जाना जाता है। सूरदास किस रस के कवि हैं? तो वात्सल्य और श्रृंगार रस के प्रमुख कवि कौन देखने को मिलते हैं भाई? सूरदास है वो आपके सामने वात्सल्य और श्रृंगार रस के प्रमुख कवि हैं। कबीर दास की भक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? कबीर दास की भक्ति का मुख्य उद्देश्य है आत्म ज्ञान तथा समाज में सुधार करना। मतलब जो ज्ञान है आत्म ज्ञान की प्राप्ति करना तथा समाज में मुख्य रूप से सुधार करना कबीर दास की भक्ति का मुख्य उद्देश्य। उन्होंने क्या किया? समाज में जितनी कमियां हुआ करती थी, समाज में जो बुराई होती थी उनमें उन्होंने कटाक्ष करने का प्रयास किया है। मलिक मोहम्मद जैसी की भाषा कौन सी है? मलिक मोहम्मद जैसी की आपके सामने कौन सी भाषा भाई? अवधी भाषा देखने को मिलती है। कौन सी भाषा देखने को मिलती है भाई? अवधी भाषा देखने को मिलती है। अच्छे से याद कर लेना, मलिक मोहम्मद जैसी की भाषा अवधी है, प्रश्न आएगा, अच्छे से करके चले जाना। तुलसीदास को लोक नायक क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोक मंगल की भावना के कारण, मतलब जनता को भलाई के लिए जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा साहित्य की रचना की वो कौन थे? तुलसीदास थे। उन्होंने इस प्रकार के साहित्य की प्रमुख रूप से रचना की। सूरदास के काव्य के प्रमुख विषय क्या है? सूरदास ने किस प्रकार के साहित्य की रचना प्रमुख रूप से की है? भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं, जो भगवान श्री कृष्ण के जो छोटे होते थे ना उस समय के उनकी किस प्रकार की लीलाएं होती थी, किस प्रकार से उन्होंने ब्रज में अपनी माता यशोदा के साथ जीवन बताया, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में जो गोपियों के साथ जीवन जिया उसके बारे में लिखा गया है। इनके साहित्य में श्रृंगार रस और वात्सल्य रस मतलब जब बच्चा छोटा होता है ना तो अलग प्रकार की लीलाएं करता है, कितनी क्यूट लगती है ना वो, तो वात्सल्य रस होता है। और जब आपके सामने कोई भी बच्चा जब प्रेम जो बच्चा जवानी में जो प्रेम की भावना आती है वो उसमें श्रृंगार रस देखने को मिलता है। कबीर ने किन कुरीतियों का विरोध किया? कबीरदास ने किन कुरीतियों का विरोध किया? जाति पाति का भेदभाव, ढोंग और पाखंड का आपके सामने मुख्य रूप से विरोध किया। मतलब दो जातियों में आपके सामने भेदभाव देखने को मिलता था, ढोंग और पाखंड मुख्य रूप से लोग करते थे, उन सब कुरीतियों का क्या किया है? आपके सामने कबीरदास ने मुख्य रूप से विरोध किया है। रामचरितमानस का महत्व बताइए। मतलब रामचरितमानस का क्या महत्व है? ये आदर्श जीवन मूल्यों का ग्रंथ है। मतलब किस प्रकार का ग्रंथ आपके सामने, जो आपके सामने कोई भी व्यक्ति का जो आदर्श जीवन हुआ करता था,
किस प्रकार से भगवान श्री राम के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया, एक जीवन में चाहे कितने भी चुनौतियां हो, लेकिन आपको किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, हमेशा आदर्शपूर्ण जीवन जीना चाहिए, हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए। सूरदास की भाषा कैसे, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं सूरदास? ब्रज भाषा का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है सूरदास के द्वारा। समझ में आ गया? चलिए यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं, जिसमें सूरदास, मीरा व रसखान प्रमुख रूप से हैं। पहला प्रश्न है, भ्रमर गीत सार किस काव्य पर आधारित है? भ्रमर गीत सार किस पर लिखा गया? सूरदास के पदों पर। किसके द्वारा लिखा गया भाई? जो सूरदास हैं उनके जो पद हैं उस पे जो साहित्य की रचना की गई वो किसमें आपके सामने? भ्रमर गीत सार के अंदर लिखा गया। किसमें लिखा गया? भ्रमर गीत सार के अंदर आपके सामने सूरदास के पदों की रचना की गई है। सूरदास के काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? सूरदास के काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? भावनात्मकता और वात्सल्य रस, मतलब भावनाओं के माध्यम से उन्होंने क्या क्या आपके सामने काव्य की रचना की है और वात्सल्य रस उसमें देखने को मिलता है। मतलब भावनाएं भी निकलती हैं और वात्सल्य, मतलब जो बच्चा छोटा होता है तो वो किस प्रकार की आपके सामने जो क्या करता है, हटकेलियां करता है, जो आपके सामने हंसी मजाक आपके सामने जो देखने को मिलता है, उनकी क्यूटनेस है, उसी को वात्सल्य रस के नाम से जाना जाता है। छोटा बच्चा आपको अच्छा लगता है ना सबको, वो तो आपके सामने किस प्रकार की रस की अनुभूति होती है? वात्सल्य रस की अनुभूति होती है। मीराबाई की किस प्रकार की भक्ति थी? तो वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। समझ में आ गया आपके सामने? कौन सी भक्ति धारा के कवि हुआ करती थी? भक्ति काल के अंदर सगुण भक्ति धारा की प्रमुख कवियत्री थी। समझ में आ गया? मीरा की भक्ति का स्वरूप कैसा है? तो मीराबाई आपके सामने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में खुद को आत्म समर्पित कर देती है। आत्म समर्पण की भावना से उनका प्रेम मुख्य रूप से दिखाई पड़ता है। आत्म समर्पण की भावना उनके प्रेम में दिखाई देती है। मीराबाई की भाषा कैसी है? मीराबाई की भाषा कैसी दिखाई देती है? आपको सामने राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रण देखने को मिलता है। किसका? राजस्थानी और ब्रज भाषा, दोनों की दोनों भाषाओं का आपके सामने मिश्रित रूप देखने को मिलता है मीराबाई की भाषा के अंदर। समझ में आ गया आपके सामने? ब्रज भाषा भी है और राजस्थानी भाषा, दोनों भाषाओं का आपके उसमें क्या देखने को मिलता है? विशेष करके मिश्रण देखने को मिलता है। रसखान किस धर्म से थे? रसखान कौन से धर्म से थे आपके सामने? भाई मुस्लिम धर्म होता है उस धर्म से देखने को मिलते थे। कौन? रसखान। रसखान किस भक्ति के कवि आपके सामने? रसखान आपके सामने कृष्ण भक्ति से संबंधित है। कौन सी भक्ति से संबंधित आपके सामने? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित आपके सामने कौन? भगवान रसखान। रसखान आपके सामने ना, मतलब ये भगवान श्री कृष्ण पे लिखा करते थे और मुस्लिम होते हुए इन्होंने जो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लिखा है और सगुण भक्ति धारा के आपके सामने प्रमुख कवि हैं। सूरदास की प्रमुख रस कौन सा है? तो किस रस पे आपके सामने सूरदास की मुख्य रूप से पकड़ थी? तो वात्सल्य रस पे आपके सामने सूरदास की मुख्य रूप से पकड़ थी। क्यों? क्योंकि जब एक बच्चा छोटा होता है तो हटखेलिया करता है, उसको वात्सल्य रस के नाम से जाना जाता है। और आपके सामने सूरदास ने इसी प्रकार की रचनाओं का मुख्य रूप से जोर दिया है। वात्सल्य रस का साहित्य इनके द्वारा प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। मीराबाई के पदों की विशेषता क्या है? मीराबाई ने किस प्रकार के पदों की रचना की गई है? सरलता और भक्तिभाव, मतलब उन्होंने एकदम सरल पद जो आम जन है वो समझ सके। कुछ ब्रज भाषा, कुछ राजस्थानी भाषा का उसमें समावेश देखने को मिलता है। और भक्ति भावना, वो भगवान श्री कृष्ण से भक्ति करती थी, उसकी भावना भी मुख्य रूप से देखने को मिलती है। रसखान की भाषा कैसी है आपके सामने? रसखान के द्वारा मुख्य रूप से ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। किस भाषा का प्रयोग किया गया भाई? ब्रज भाषा का मुख्यतः प्रयोग किया गया। किसके द्वारा? रसखान के द्वारा मुख्यतः ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। सूरदास के काव्य में विरह कैसे चित्रित होता है? तो सूरदास के काव्य में आपके सामने करुण और भावपूर्ण आपके सामने जो देखने को मिलता है, मतलब भावनाएं भी निकलती है आपके सामने और करुणा का भाव भी निकलता है। क्यों? जब वो गोपियां आपके सामने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती है लेकिन उनसे मिल नहीं पाती हैं, तो उस समय जो करुणा का भाव निकल के आता है। मीरा के काव्य में समाज विरोध कैसे देखने को मिलता है? क्योंकि मीराबाई स्त्री होते हुए भी आपके सामने क्या करती है? संतों की तरह रहती है और राजपूत समाज से आती थी, एक राजकुल समाज से आती थी, फिर भी वो आपके सामने अपने राजकुल को त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में रहती हैं। भोग विलासिता को त्याग करके जो संतों में रहती हैं, तो उस समय एक ऐसी स्त्री जिन्होंने अपने क्या किया? राजकुल को त्याग करके अपने भगवान की भक्ति में लीन रही, वो कौन थी? मीराबाई। रसखान के को कृष्ण भक्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से वो अनन्य प्रेम करते थे, इस कारण उनको क्या कहा जाता है? कृष्ण भक्त के नाम से जाना जाता है। किसको? रसखान को। भ्रमर गीत का सार का भाव क्या है? मतलब विरह और प्रेम, मतलब भ्रमर गीत में किसमें जो गोपियां उनका जो विरह है आपके सामने देखने को मिलता है और प्रेम भावना देखने को मिलती है।
भक्ति काव्य का स्थान कहां पर है? तो भक्ति काव्य में प्रेम और समर्पण की सर्वश्रेष्ठ कवियत्रियों में से एक दिखाई पड़ती है। कौन? मीराबाई। तो ये था आपके सामने हिंदी साहित्य संबंधित आदि काव्य तथा भक्ति काव्य से संबंधित जितने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। वीडियो को जोर से लाइक कर देना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।